तो श्री कृष्ण के जन्म की कथा शुरू से शुरू करते हैं। कंस की बहन थी देवकी। तो देवकी का ब्याह हुआ वसुदेव के साथ। कंस अपनी बहन देवकी को बहुत प्यार करता था, तो अपनी बहन की शादी करा के वो विदाई दे रहा था। तो उसी समय जब वो देवकी की विदाई दे रहा था, तो उसी समय आकाशवाणी हुई। उस समय आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी की शादी पर, जिस देवकी के विवाह पर तुम इतने प्रसन्न हो रहे हो, इसका 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा, तुमको मार देगा। तो कंस घबरा गया कि मैं इतना खुश हो रहा हूं, इसका 8वां पुत्र मुझे मार देगा, ऐसी आकाशवाणी हुई है। तो वो क्या किया, देवकी को मारने के लिए दौड़ा, मतलब देवकी को मारने को उद्यत हुआ। और उसी समय देवकी के पति वासुदेव ने उसको रोका और बोला, कंस तुम इन्हें मत मारो, इनके जितने पुत्र होंगे मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है, 8वां पुत्र तक मैं तुम्हें दे दूंगा। तो ऐसा वचन उन्होंने दे दिया। और उसके बाद कंस मान गया, क्योंकि वासुदेव जो थे उनके बारे में ये बात प्रसिद्ध थी कि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, झूठे वक्तव्य वो नहीं देते थे, बिल्कुल सत्य पे अड़े रहने वाले राजा हरिश्चंद्र के समान वो थे, ठीक है। तो वो झूठ नहीं बोलते थे, कभी किसी भी बात पे कुछ भी झूठ वो नहीं बोलते थे। तो ये बात उनकी प्रसिद्ध थी, इसलिए कंस को विश्वास हो गया और कंस मान गया। लेकिन उन्होंने क्या किया कि देवकी और वसुदेव दोनों को कारागार में बंद कर दिया। अब एक एक करके क्या हुआ, देवकी की संतानें होती गई और कंस उनको मारता गया, वसुदेव जी उनको देते गए। ऐसे करते करते 6 संतानें हो गई। 7वीं संतान जो हुई वो आए बलराम जी, यानी कि शेषनाग के अवतार बलराम जी, और देवकी के गर्भ में आए। लेकिन योग माता ने क्या किया कि उनका संकर्षण कर दिया, देवकी के गर्भ से निकालकर उनको जो है वसुदेव जी की दूसरी पत्नी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और उसके बाद 8वीं संतान के रूप में आए भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए, ठीक है, तो उस समय भगवान की माया से क्या हुआ कि सारे कंस के जो पहरेदार थे जेल के आसपास, वो सब सो गए, ठीक है, उनकी निद्रा लग गई। और जो वहां के जेल था, वो जो है ना, जेल का जो भी दरवाजा होता है, ताले होते हैं, वो सब खुल गए। और वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेके वहां से निकल पड़े। और निकलने के बाद कहां पहुंचे, गोकुल, ठीक है, गोकुल गए नंद जी के यहाँ, और उन्होंने श्री कृष्ण को वहां रख दिया। और वहां पर भी एक कन्या का जन्म हुआ था, और उस कन्या को वो सर पर उठाकर वापस आए और कारागार में आ गए। और जब वो वापस आए तो वैसे ही ताले वगैरह सब वैसे ही बंद हो गए। अब कंस ने देखा कि 8वीं संतान पुत्र नहीं हुई, 8वीं संतान तो पुत्री हुई है, कन्या हुई है। तो कंस ने सोचा, ठीक है, अब 8वीं संतान पुत्री हुई, इसी को मार देते हैं। तो उसने क्या किया, पत्थर पे उस कन्या को पटका, और जैसे ही पटका तो वैसे ही वो कन्या क्या है, ऊपर आसमान में चली गई और देवी का रूप धारण कर लिया उसने, और बताया, हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, और तू अब नहीं बच पाएगा। तो कंस बहुत ही घबरा गया, यार मुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है, अब मुझे ढूंढना पड़ेगा, उसको मारना पड़ेगा। तो कंस ने आदेश दे दिया अपने राक्षसों को, यार ढूंढो, जहां जहां छोटे छोटे बच्चे पैदा हुए हैं आसपास के गांव में, उनको खत्म कर दो। ऐसा आदेश कंस ने दे दिया। और उसके बाद सब लोग सावधान हो गए कि कंस ने ऐसा आदेश दे दिया है अपने राक्षसों को। तो राक्षस क्या करते थे, बच्चों को मारते थे। तो एक राक्षसी थी पूतना, जिसको कंस ने भेजा था, ठीक है, कृष्ण को मारने के लिए, जिसको कंस ने भेजा था। तो पूतना क्या करती है, अपने स्तन में जहर लगाती है और रूप बदल के चली जाती है यशोदा मैया के पास, और कहती है यशोदा मैया से कि मैया, मुझे ब्रह्मा का वरदान है कि मैं जिसे स्तनपान कराऊंगी, मैं जिसे दूध पिला दूंगी, वो अमर हो जाएगा। तो यशोदा मैया मान गई, उनको ध्यान ही नहीं था। उसने चुपड़ी चुपड़ी बातें करी, और उसने क्या किया कि श्री कृष्ण को जहर लगाकर स्तनपान कराना शुरू कर दिया। और भगवान श्री कृष्ण ने उसके स्तनपान करने की जगह उनके प्राणों का ही पान कर लिया, यानी कि उसकी जान ही ले ली। तो पूतना इस प्रकार से खत्म हो गई। और उसके बाद कंस नहीं माना, उसने एक एक करके आक्रमण किए, एक एक करके बड़े बड़े राक्षसों को भेजा। भगवान एक एक करके सबको निपटाते गए।
भगवान लीला कर रहे थे। इस बार भगवान जो है श्री राम अवतार में भगवान बिल्कुल सिंपल रूप में आए थे। उन्होंने शक्ति प्रदर्शन अधिक नहीं किया था, लेकिन श्री कृष्ण अवतार में भगवान ने अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रदर्शन किया है। मतलब काफी हद तक उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग किया है। और इसके बाद क्या हुआ, भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे, धीरे धीरे भगवान की उम्र बढ़ती गई। तो भगवान श्री कृष्ण को सब लोग पसंद करते थे, सब लोग उनको चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण के घर कहते हैं 9 लाख गायें थी। 9 लाख गायें मतलब बहुत ज्यादा होती है 9 लाख गायें। उनके यहाँ दूध, घी, दही, मक्खन किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन गोपियां इच्छा करती थी कि भगवान श्री कृष्ण हमारे यहाँ आए और हमारा यहाँ का माखन खाएं। तो भगवान श्री कृष्ण की क्या थी, बच्चों की एक टोली थी, है ना, बच्चों की टोली थी। उनमें उनके बहुत सारे दोस्त थे। तो भगवान क्या करते थे, घर घर जाते और माखन चुराते, घर घर जाते थे और माखन चुराते थे। और गोपियां उनको छुप के देखती थी कि भगवान आए हैं, खा रहे हैं, आनंद लेती थी भगवान की लीलाओं का। भगवान माखन खाने जाते थे। कई बार क्या हुआ कि मटकी भी फोड़ देते थे, शैतानी भी करते थे, नटखट थे भगवान, लीला कर रहे थे। तो गोपियों ने कई बार शिकायत करी यशोदा जी से, यार ये तो माखन तो खा लेता है लेकिन ये मटकी भी तोड़ देता है और बहुत परेशान कर रखा है इसने। तो जब यशोदा जी डांटने लगती तो गोपियों को बहुत बुरा लगता है कि हमने कहाँ शिकायत कर दी इनकी। तो पहली बात तो यशोदा जी मानने को ही तैयार नहीं होती कि ये माखन चुराता है। उनका कहना था कि यार हमारे यहाँ कमी थोड़ी है मक्खन की, दूध की, दही की, किसी चीज की कमी नहीं है, तो ये क्यों चुराएगा तुम्हारे यहां से। तो भगवान के बहुत सारे मित्र थे, छोटे छोटे बाल गोपाल, और उनकी एक मंडली थी, उनके साथ मिलके वो लीलाएं करते। और तो जब खेलने जाते तो सब बच्चे कुछ ना कुछ खाने के लिए लाते हैं। तो सब बच्चे कुछ ना कुछ खाने के लिए लाते थे, लेकिन एक उनका दोस्त था जिसका नाम था मनसूखा, वो कुछ खाने के लिए नहीं लाता था। वो कुछ खाने के लिए नहीं लाता था वो। तो भगवान ने बोला यार ये खाता खाता रहता है, कुछ लेके नहीं आता। तो उसको ने बताया कि गरीब है ये बहुत, इसके पास है नहीं ज्यादा, इसलिए देखो कमजोर भी है। तो भगवान ने मनसूखा से कहा कि देखो अब जो है, अब मुझे तुम्हारा ही कुछ खाना है, तुम कुछ लेके आओ खाने के लिए, तुम कुछ लाते नहीं हो, तुम कुछ लेके आओ। तो मनसूखा को खुशी हुई, भगवान ने कुछ मांगा है, गया घर और बासी छाछ को लेके आ गया। बासी छाछ को लेके आ गया, और बासी छाछ उसके यहाँ थी नहीं, कुछ खाने को था नहीं, बासी छाछ पड़ी हुई थी, तो वो लेके आ गया। और जब वो रास्ते में लाने लगा, कृष्ण के पास गया, तो पास जाके जब सोचा कि मैं ये पुरानी छाछ दूंगा, ये तो कहाँ इतने बड़े घर का है, ये सब खाएगा, बीमार पड़ जाएगा, तो वो मनसूखा जो थे वो छाछ पीने लगे। और जब वो छाछ पीने लगे तो भगवान ने देखा ये तो छाछ पी रहा है, ये तो छाछ पी रहा है। तो भगवान ने क्या किया कि उसको बोला मनसूखा देख, ये तू मेरे लिए लाया है, इसको तो मैं ही पीऊंगा। तो भगवान ने उससे छिना लिया और उसकी जूठी छाछ जो है पी गए। तो जब उसकी जूठी छाछ भगवान पी गए तो ये देख रहे थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी देखे यार ये तो बाल गोपालों के साथ ऐसा खेल रहा है, ये मिट्टी में लौट रहा है, ये जूठी छाछ पी रहा है, ये कहाँ का भगवान है। ब्रह्मा जी को भी संदेह हो गया, और ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने भी लीला आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपालों को, भगवान श्री कृष्ण जो गाय चराने जाते थे उन गायों को ले गए कहां, अपने लोक ले गए, ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी उन सबको ब्रह्मलोक ले गए। अब भगवान परेशान, यहाँ पे कुछ नहीं है। तब भगवान तो सब जानते हैं, उन्होंने देखा ही ब्रह्मा जी की करतूत, मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तो ब्रह्मा जी परीक्षा ले रहे थे भगवान की। तो भगवान ने क्या किया, यहां बाल गोपाल बना दिए और गायें भी बना दी। तो यहां जब ब्रह्मा जी आके देखे तो यहां भी बाल गोपाल हैं, गाय हैं, ऊपर जाके देखे ऊपर भी बाल गोपाल हैं, गाय हैं। फिर भगवान ने क्या किया, ब्रह्मा जी का रूप बनाया, और ब्रह्मा जी का रूप बना के कहते हैं कि वो ब्रह्मलोक चले गए। और ब्रह्मा जी के द्वारपाल से कह दिया कि देखो बहुत सारे बहुरूपिया ब्रह्मा घूम रहे हैं, आजकल सब अपने आप को ब्रह्मा समझते हैं, तो कोई ब्रह्मा आए तो कह देना कि ये अंदर मत घुसने देना। तो ब्रह्मा जी के यहाँ फिर वहां चले गए ब्रह्मा जी का रूप बना के,
और जब ब्रह्मा जी आए और उनको घुसने नहीं दिया गया, तब वो समझ गए कि ये सब मैंने भगवान से जो लीला की थी, भगवान पर जो मैंने संदेह किया था, उसका ये परिणाम है। तो भगवान ब्रह्मा ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, 40 श्लोकों में स्तुति की, और भगवान फिर संतुष्ट हुए उनसे। फिर और समय बीतता गया, कुछ समय बीतता गया। एक बार क्या हुआ, लोगों को लगा कि गोकुल में जो है आक्रमण बहुत हो रहे हैं, गोकुल में आक्रमण बहुत हो रहे हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, अब कहीं और जाना चाहिए। तो सब लोग जो है वृंदावन चले गए रहने के लिए, सब जो है वृंदावन चले गए। तो वहां सब लोग रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे बहुत सारे, सब वहीं रहने लगे। तो नंद बाबा के यहाँ हर साल पूजा होती थी, इंद्र देवता की पूजा होती थी। इंद्र देवता अच्छी बारिश करवाएंगे, तो इंद्र देवता की पूजा होती थी। तब भगवान ने देखा यार ये पूजा चल रही है, कुछ प्रोग्राम चल रहा है, मिष्ठान बने हैं, पकवान बने हैं, किस लिए बने हैं, पूछा भगवान ने नंद बाबा से। नंद बाबा ने बताया देवता की पूजा होगी, देवता जो है वर्षा करवाता है, इसी से तो हमारा अन्न होता है। तो भगवान श्री कृष्ण को तो इंद्र का घमंड तोड़ना था, इंद्र के अहंकार को नष्ट करना था। तो कृष्ण ने नंद बाबा से कहा कि देखो, ये जो हमारे पास धन संपदा है, ये किसके कारण है, गोवर्धन की वजह से। हाँ, तो हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए, हम गोवर्धन की पूजा करते हैं। तो सब लोग राजी हो गए, ठीक है गोवर्धन की पूजा करते हैं। लेकिन फिर लोगों ने कहा देखो, इंद्र भगवान की पूजा हम नहीं करेंगे, यदि इंद्र भगवान गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, तो उनको कौन रोकेगा, उनके प्रकोप से हमें कौन बचाएगा। तो भगवान ने बोला देखो गोवर्धन की पूजा करेंगे, तो गोवर्धन ही जो है हमें इंद्र के प्रकोप से बचाएंगे, क्योंकि गोवर्धन पर्वत में ही जाके हमारी गायें चरती हैं, तो हमें तो संपदा यहीं से मिल रही है, तो हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। तो भगवान ने गोवर्धन की पूजा करवाई, इंद्र की पूजा बंद करवा दी और गोवर्धन की पूजा करवाई। अब यह संदेश चला गया किसके पास, इंद्र देवता के पास। नारद जी ने जाके बोल दिया कि यार ये देखो तुम्हारी पूजा बंद हो गई, तुम्हारी तो पूजा ही नहीं हो रही है। तो इंद्र देवता नाराज हो गए, मेरी पूजा बंद कर दी, देवताओं के राजा इंद्र की पूजा बंद कर दी। तो इंद्र देवता को गुस्सा हुआ, उन्होंने क्या किया, मेघों को आदेश दे दिया। गोवर्धन की पूजा हो रही थी, हो चुकी थी, उन्होंने मेघों को आदेश दे दिया कि जाओ जाके इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि वृंदावन जो है पूरा डूब जाए। अब मेघ चले गए, वर्षा होने लगी, बहुत तेज भीषण वर्षा होने लगी। सब लोग भगवान के पास आए, देखा हमने बोला था इंद्र देवता नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, अब वो हो गए नाराज, अब उनके प्रकोप से हमें कौन बचाएगा। भगवान बोले कोई टेंशन नहीं लो, गोवर्धन जी बचाएंगे। तो भगवान ने क्या किया, गोवर्धन पर्वत को जो है अपने उंगली पे उठा लिया, अपनी छिंगली पे भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। और सब लोग ये देख के बहुत आश्चर्य हो गए, इतना बड़ा पर्वत एक छिंगली पे कोई कैसे उठा सकता है। तो इसके लिए भगवान ने बोला यार ये देखो, मुझे देवता ने मंत्र दिया है, मुझे देवता ने मंत्र दिया है। ग्वाल वालों से कहा देखो मुझे देवता ने मंत्र दिया है, इन सबसे क्या हुआ है कि तुम्हारी शक्ति भी हमारे अंदर आ गई है। भगवान ने सोचा इनको बता देंगे कि हम भगवान है, तो सब तो चौपाटी हो जाएगा, सब भगवान मान की पूजा करने लगेंगे। तो भगवान ने बताया नहीं अपने बारे में कि मैं भगवान हूं, उन्होंने बोला देवता ने मुझे मंत्र दिया है, इससे तुम्हारी शक्ति भी मेरे अंदर आ गई है। अच्छा, जब भगवान ने उंगली छिंगली पर जो है गोवर्धन उठाया, तो उस समय ग्वाल वालों ने भी अपने डंडे लगा लिए थे, ग्वाल वालों ने अपने डंडे लगा लिए थे, सबने अपने अपने डंडे ऐसे लगा लिए थे। तो सबको लगा कि डंडों से, ग्वाल वालों को लगा डंडों से उठा हुआ है पर्वत। तो भगवान ने फिर क्या किया कि हल्का सा जो है छिंगली को अपना नीचे किया, चरमराने लगी सारी लकड़ियां। तो ये देख के सब आश्चर्यचकित हो गए। तब भगवान ने बताया कि यार देखो मुझे देवता ने मंत्र दिया है और इस मंत्र की वजह से मैंने इसको उठा लिया। भगवान ने एक एक करके बहुत सारी लीलाएं की। कालिया नाग रहता था, कालिया नाग का मर्दन किया, जमुना के जल को उसने विष वाला बना दिया था, दूषित कर दिया था, उसको वहां से भगाया। तो ये सब कारनामे जब कंस के कानों तक पहुंचे,
तो उसे विश्वास हो गया कि हो ना हो ये वही बालक है जो मेरा काल है, हो ना हो ये कृष्ण वही है जो मेरा काल है, जो मुझे मारने के लिए जन्म लिया है। क्योंकि इतने बड़े बड़े कारनामे उसने कभी सुने नहीं थे, कभी देखे नहीं थे कि कालिया नाग से किसी ने पंगा ले लिया, किसी ने गोवर्धन उठा लिया, इतना भारी पर्वत। तो ये सब सुन के वो आश्चर्य में रह गया, उसको समझ में आ गया कि ये कुछ गड़बड़ तो जरूर है। तो उसने क्या किया कि अपने पुरोहित को बुलाया और यज्ञ का आयोजन किया, है ना, पूजन वगैरह का आयोजन किया, और उसमें अक्रूर जी से श्री कृष्ण को निमंत्रण भेजा कि आप आए और हमारे यहाँ की प्रतियोगिताओं में भाग लें, और हम आपको पुरस्कृत करना चाहते हैं आपके साहसिक कार्यों के लिए। तो अक्रूर जी आए, निमंत्रण कंस का आया था, तो कंस राजा था, भगवान को जाना ही पड़ा। और वहां पे यज्ञ चल रहा था, है ना, वहां पे पूजन चल रहा था, धनुष यज्ञ चल रहा था। धनुष भगवान शिव का धनुष था, उसका पूजन चल रहा था और उसके अनुष्ठान चल रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस धनुष को उठाया और उस धनुष को जो है तोड़ दिया। यहां पे भगवान ने शिव का धनुष जो है तोड़ दिया। तो जैसे ही शिव का धनुष टूटा तो कंस को पक्का विश्वास हो गया कि हो ना हो ये वही है जो मुझे मारने वाला है, यही मेरा काल है। उसको पक्का अब बहुत दहशत हो गई उसके माइंड में, यही मेरा काल है, यही मुझे मारेगा। तो अब उसने एक एक करके प्रयास किए भगवान श्री कृष्ण को मारने के, सारे प्रयास विफल हो गए। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मार दिया। वहां जाकर उसके प्रतियोगिता में, उसके आयोजन में जाकर कंस को मार दिया। कंस के पिता जो कारागार में बंद थे उनको मुक्त किया, उनको वहां का राजा बनाया, उनको वहां पर राजा बनाया। तो जरासंध ने जब ये जाना कि कंस मर गया है, तो जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण पर बार बार आक्रमण की। मथुरा पे वो बार बार आक्रमण करता था, भगवान मार मूर के उसको भगा देते थे, उसको मारते नहीं थे। ये और लेके आएगा लोगों को, मैं उनको भी मार दूंगा, मेरा काम तो ऐसे ही आसान हो रहा है, मैं दुष्टों को मारने तो आया ही। तो भगवान एक एक करके, एक के बाद एक करके जरासंध को हराते थे। अब भगवान ने सोचा यार मथुरा में बहुत अटैक हो रहे हैं मेरी वजह से, तो इतने अटैक नहीं होने चाहिए। तो भगवान वहां मथुरा छोड़कर चले गए और भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, समुद्र से बोला कि तुम जो है थोड़ा थोड़ी जमीन मुझे प्रदान करो, थोड़ी जमीन मुझे दो। विश्वकर्मा को आदेश दिया और समुद्र में ही एक पुरी बसाई, जिसको हम द्वारिकापुरी कहते हैं, द्वारिका नगरी कहते हैं। ठीक है, तो द्वारिका भगवान ने समुद्र में बसवा दी। विश्वकर्मा जो देव शिल्पी हैं, विश्वकर्मा देवताओं के जो मिस्त्री हैं, उनको आदेश किया कि आप बनाओ। तो उन्होंने बहुत बढ़िया द्वारिका बना दी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने विवाह किया। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी से अपना पहला विवाह किया। रुक्मणी जी का प्रेम पत्र उनको गया था कि आप मेरे साथ शादी कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने उस निमंत्रण को स्वीकार किया और भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी को मंडप से भगा कर ले गए, कहना चाहिए मंडप से भगा कर ले गए, क्योंकि उनका जो भाई था वो नहीं चाहता था कि वो श्री कृष्ण से शादी करें, लेकिन रुक्मणी जी श्री कृष्ण को चाहती थी। रुक्मणी जी जो है लक्ष्मी जी का अवतार मानी जाती है, तो लक्ष्मी जी का अवतार है। तो भगवान श्री कृष्ण ने पहली शादी रुक्मणी जी से कर ली। उसके बाद क्या हुआ कि जब भगवान राम अवतार में आए थे तो जामवंत जी के बारे में आपने सुना होगा। तो जामवंत की जी की एक पुत्री थी जामवती। तो जामवती का विवाह वो श्री राम से करना चाहते थे, तो उन्होंने ऑफर किया श्री राम जी को। तो श्री राम जी ने मना कर दिया, बोले देखो अभी हम मर्यादा में हैं, अभी हम नहीं करेंगे, हम जब श्री कृष्ण अवतार में आएंगे तब तुम जो है अपनी पुत्री मुझे दे देना, तब हम तुम्हारी पुत्री से विवाह कर लेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस वचन को निभाने के लिए जामवती से विवाह किया। तो इसकी प्रसंग कुछ ऐसा है कि हुआ क्या कि सूर्यदेव का एक भक्त था। सूर्यदेव का एक भक्त था, तो सूर्यदेव ने उसे श्यामंतक मणि दी। तो उस श्यामंतक मणि की खासियत यह थी कि वो ना रोज खूब सारा सोना देती थी, खूब सारा सोना। जब उसकी पूजा होती तो खूब सारा सोना देती थी। तो भगवान को पता चला कि यार इसके पास जो है श्यामंतक मणि है, ये सोना इतना सारा देती है। भगवान ने उससे कहा यार देख तेरे को इसकी जरूरत क्या है, इसे हमारे राजकोष में जमा कर दे, खूब सारा पैसा होगा, सबको फायदा मिलेगा। तो उसने मना कर दिया कि मैं तो नहीं दूंगा श्यामंतक मणि। भगवान ने कहा ठीक है भाई तेरी मर्जी। तो उसने नहीं दी श्यामंतक मणि भगवान को। अच्छा, अब क्या हुआ, एक बार उसने अपने भाई को दे दी श्यामंतक मणि और उसका भाई जो है
समंतक मणि पहनकर कहीं चला गया और फिर वापस ही नहीं आया। तो सत्यजित को लगा कि यार ये भगवान ने इसको मारा है और मेरी जो है मणि जो है, भगवान को मणि का लालच था तो भगवान ने मणि के लिए ऐसा किया है। तो उसने आरोप लगा दिया भगवान पर कि यार मणि के लिए भगवान ने ऐसा कर दिया। भगवान ने बोला ये देखो, ये मुझे कमी थोड़ी है पैसों की, धन की, जो मैं इसके मणि के लिए ऐसा करूंगा। भगवान ने उस कलंक को मिटाने के लिए खोज शुरू की। भगवान जंगल गए, वहां पे जहां उसका भाई मरा पड़ा था वहां से एक बाघ के पैर के निशान थे, उसका पीछा करते करते गए। फिर उसके आगे वो भी मरा पड़ा था, फिर उसके आगे भालू के पैर के निशान थे, उसका पीछा पीछा करते गए। तो वो कहां पहुंच गए? जामवंत जी के पास पहुंच गए। तो जामवंत जी की पुत्री उस मणि से खेल रही थी। तो जामवंत जी से उन्होंने मांगा ये मणि चाहिए। जामवंत जी ने बोला देखो यार, ये तो हम अपनी बेटी को दे चुके हैं और दी हुई चीज मैं वापस लेता नहीं हूं, तो मैं तो नहीं दूंगा, तो एक ही तरीके से मिल सकती है, मुझसे युद्ध करो। तो जामवंत जी और भगवान के बीच में बहुत घनघोर युद्ध हुआ, बहुत घनघोर युद्ध हुआ। युद्ध चलता रहा और अंत में भगवान ने जो है जामवंत जी को जो है परास्त कर दिया। अच्छा, जामवंत जी की इच्छा भी थी, वो सबको देखते थे, एक एक करके सबको देखते थे और आखिरी में उनकी नजरें श्री राम की ओर चली जाती थी कि ये जो है इन्हीं से मैं युद्ध कर सकता हूं, यही मुझे परास्त कर सकते हैं। जामवंत जी रावण को भी ज्यादा नहीं मारा, एक आध मुक्का मार दिया था, बेहोश हो गया था। भगवान ने बोले, जामवंत जी ने बोला कि यार ऐसा ना हो भगवान का काम नहीं कर दूं, उसने रावण को भी नहीं मारा था। तो जामवंत जी की नजरें हमेशा राम की ओर चली जाती थी। अब भगवान राम कहते थे देखो अभी तो तुम भक्त हो, हम भगवान हैं, अपन में युद्ध हो ही नहीं सकता, अभी हम मर्यादा में हैं, हम श्री कृष्ण अवतार में जब आएंगे तुम्हारी ये इच्छा ही पूरी करेंगे युद्ध वाली। तो आज भगवान ने वो इच्छा भी जामवंत जी की पूरी कर दी। और जब जामवंत जी ने पहचान लिया भगवान को तो उनको नमस्कार किया, दंडवत किया। फिर जामवंत जी ने बोला कि मैं दी हुई चीज तो वापस ले नहीं सकता, लेकिन आप एक काम करो, इस जामवंती को आप ले लो और ये जो मणि है इसको भी आप ले लो। फिर जब ये जामवती आपकी हो जाएगी, मणि भी आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो भगवान की मणि भी हो गई और जामवती को वो लेके आए। जामवती को जब लेके आए, जब रुक्मणी जी को पता चला कि भगवान विवाह करके आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, भगवान का स्वागत किया, जामवती जी का स्वागत किया। तो ये भगवान की एक और विवाह हो गया जामवती जी से। अब फिर क्या हुआ, जो भगवान सूर्यदेव का भक्त था उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने कृष्ण पे झूठा आरोप लगाया, उसकी सब जगह जो है प्रतिष्ठा कम होने लगी, सब लोग उसका अपमान करने लगे, देखो तुम झूठा आरोप। तो उसने अपनी प्रतिष्ठा को बचाना चाहा और उसने भगवान से बोला कि भगवान मेरी भी एक पुत्री है सत्यभामा, उससे आप शादी कर लो, उससे आप विवाह कर लो। तो भगवान ने सत्यभामा से भी विवाह कर लिया। तो ये भगवान का तीसरा विवाह हो गया। फिर एक बार क्या हुआ कि भगवान अर्जुन के साथ कहीं जा रहे थे, भगवान अर्जुन के साथ कहीं जा रहे थे। तो जब भगवान अर्जुन के साथ जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक नारी जो है वो घोर तपस्या में लीन है। भगवान ने पहले अर्जुन को भेजा कि पूछो क्या चाहती है, क्यों तपस्या कर रही है इतनी घोर। तो उसने बताया कि इस समय भगवान का अवतार धरती पर हुआ है और मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ, इसलिए मैं तपस्या कर रही हूँ। भगवान ने अर्जुन से कहा देखो मेरी तो शादियां हो चुकी है, तुमको पता ही है, तुम बोलो तुमसे विवाह कर ले। अर्जुन ने बोला कि यार भगवान कह रहे हैं मुझसे कर लो, तो वो नहीं मानी, बोले नहीं मैं तो श्री कृष्ण से ही करना है, मैं भगवान से ही विवाह करूंगी। तो इस प्रकार से भगवान का चौथा विवाह भी हो गया। ये जो नारी तपस्या कर रही थी ये यमुना जी थी, कालिंदी इनका नाम था, कालिंदी। तो कालिंदी तपस्या कर रही थी, ये भगवान का चौथा विवाह हो गया। ऐसे करते करते भगवान के टोटल 4 विवाह के बाद 4 विवाह और हो गए, 8 विवाह और हो गए। उसके बाद क्या हुआ, एक असुर था जिसका नाम था नरकासुर। ठीक है, तो ये नरकासुर क्या करता था, बहुत सारी लड़कियों को ना किडनैप कर रहा था कि एक सारी खूब सारी रानियां जब लड़कियां जब हो जाएंगी, खूब सारी लड़कियां जब हो जाएंगी तो मैं इकट्ठी शादी करूंगा इन सबसे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन सब, जो उसने बहुत सारी लड़कियों को कैद कर रखा था, लगभग 16,100, कितनी 16,100। तो 16,100 लड़कियों को उसने कैद करके रखा हुआ था कि एक से इकट्ठी शादी करूंगा। तो भगवान ने उसको मारा, उस असुर को मारा, तो 16,100 को नारियों को भगवान ने मुक्त कर दिया। तो 16,100 नारियां जो थी वो कहने लगी कि हे भगवान आपने हमें मुक्त तो कर दिया, लेकिन हम जाएंगे कहां, हमको स्वीकार कौन करेगा।
हमसे कौन विवाह करेगा, हम कहाँ जाएंगे, हमारा क्या ठिकाना है। तो वो कहने लगी कि आपने मुझे हमें मुक्त किया है, अब हमको आपसे ही विवाह करना है। भगवान ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए 16,100 विवाह और कर लिए। तो भगवान की टोटल शादियां हो गई 16,108। 16,108 विवाह भगवान के हो गए। ठीक है, तो अब भगवान सबको लेकर आ गए कहां, द्वारिका। तो वहां भगवान रहने लगे। एक दिन नारद जी को संदेह हुआ कि यार लोगों से एक नहीं संभलती, भगवान 16,108 को कैसे संभालते हैं, जरा चेक करते हैं। तो नारद जी तो पता ही है, पल में यहाँ पल में वहां हो जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं, कहीं प्रकट हो जाते हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। तो नारद जी ने उनके हर रानी के कक्ष में जाकर के देखा, भगवान उनको भगवान हर जगह मिले, हर रानी के कक्ष में उनको भगवान मिले, पहले के में, दूसरे के में, 10वीं के में, 15वीं के में, हर रानी के कक्ष में उनको भगवान मिले। तब भगवान इतने सारे रूप बनाकर रहते थे, 16,108 रूप बनाकर